पुरानी पेंशन बहाली सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा तहसील सदर पर भूख हड़ताल एवं सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य कर्मचारी सहित परिषद के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगे नहीं माने जाने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की बात कही गई। तहसील सदर परिसर में अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन के लिए बैठे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने बताया कि उनके आंदोलन की मुख्य मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित किया जाए, वहीं वेतन विसंगतियों का निवारण किया जाए। इसी के साथ उन्होंने अपनी कुल 12 मांगों को लेकर यह आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन के प्रथम चरण में भूख हड़ताल एवं सत्याग्रह सहित ज्ञापन देकर अपनी मांग रखी गई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो जनपद स्तरीय चरणबद्ध आंदोलन आयोजित किया जाएगा। धरना हमारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है, जो कि सभी पूरे प्रदेश में आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और हमारी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। अभी तक 7वें वेतन आयोग की जो वेतन विसंगतियां हैं वो भी नहीं हमारी पूरी की गई हैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि हमारी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर गंभीरता से विचार किया जाए और उनको पूरा किया। संयुक्त कर्मचारी परिषद है, तो यहाँ सांकेतिक भूख हड़ताल और एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें कि पुरानी पेंशन सबसे बड़ा मूल मुद्दा है। राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बहाल नहीं की गई है। सरकार की ओर से अनुरोध किया जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाल करी जाए। जब नेताओं को और सारे कर्मचारियों को पुराने जो काम कर रहे हैं उनको मिल रही है, तो आखिर हमको क्यों नहीं। दूसरी चीज़, उसके साथ 12 सूत्रीय मांगे हैं। राज्य कर्मचारी परिषद ने आज जो विज्ञापन दिया तहसीलदार साहब को, उसके साथ साथ 8 जो कर्मचारी हैं उसमें शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, और भी हमारे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। उनके वेतन भत्ते को बढ़ाया जाए। मात्र 10,000 पर शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं, अनुदेशक 8,000 पर कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे पुराने जो भत्ते वेतन फ्रीज कर दिए गए हैं कोविड काल में, उन सबको बहाल किया जाए। ऐसी ही 12 सूत्रीय मांगों का आज ज्ञापन दिया गया। शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा ये भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सभी जनपद के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी सम्मिलित होकर के एक दिन की भूख हड़ताल और सत्याग्रह पर ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। अभी हमारी जो मांगे हैं, उन मांगों पर जो सरकार द्वारा सहमति बन गई थी, उन सरकार ने उन मांगों को पूरा नहीं किया है। हम पुरानी पेंशन के लेकर बहुत गंभीर है और सारे संगठन कर्मचारी संगठन चाहते पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। ये जो धरना दिया जा रहा है, ये हमारे लिए विशेष तौर पर सभी कर्मचारियों के लिए एक विशेष मांग है कि अभी एक तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए पुरजोर पूरे उत्तर प्रदेश में जोर लगाया जा रहा है कि इसकी जब सभी और लोगों को जो विधायक हैं या और हैं जो शासनिक प्रशासनिक अधिकारी उनको दिया जा रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं दी जाए। हम पूरी ज़िंदगी में 36 वर्ष में नौकरी करूँगी, उसके बावजूद भी मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, न हमारी ग्रेच्युटी कटती है, न फंड कटता, कुछ भी नहीं। और उसके अलावा ये जो नया एक चला है कि 50 से कम या जो भी 35 से कम बच्चों का मर्जर किया जाएगा या किया जा रहा है। सर ये बताइए कि 35 बच्चे भी हैं, तो जो 35 बालिकाएं हैं एक स्कूल की, वो 3-4 किलोमीटर दूर कैसे, सिर्फ 6 साल का बच्चा 3 किलोमीटर दूर कैसे चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। जितनी बालिका शिक्षा पर हमारा जोर दिया जा रहा है, ये सारी ध्वस्त हो जाएंगी इस तरीके से। आप ये कह नहीं सकते हर घर की बेटी पढ़ी लिखी, क्यों, कैसे पढ़ी लिखी होगी जब इतनी सुविधाओं के बाद हम घर से निकाल के लाते हैं सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम 100% बच्चों की पढ़ाई के लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, तब जाकर के ये बार बार कर दिया जा रहा है। तो इससे तो बालिका शिक्षा, बालक शिक्षा सब धराशायी हो जाएंगे। आज कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में राज्य कर्मचारी शिक्षक और सारे घटक संगठन, डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, यूटा, बहुत सारे संगठन है, सिंचाई विभाग, सभी यहाँ भूख हड़ताल सत्याग्रह का जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। और कर्मचारियों की जो मुख्य मांग है पुरानी पेंशन बहाली, उसको लेके हमारे पूरे प्रदेश के या भारतवर्ष के जितने कर्मचारी हैं बहुत ही परेशान है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि जो बहुत बड़ा मुद्दा है। रिटायरमेंट के बाद में पुरानी पेंशन ही एक ऐसा वो रहता है अपने शरीर के लिए, बीमारी के लिए, भरण पोषण के लिए, वही खत्म हो जाएगा तो उसको रिटायरमेंट के बाद में कर्मचारी का
अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। इसको लेके और जो आउटसोर्स संविदा है उसको पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए, परमानेंट जो व्यवस्था है उसको। क्या मांगे रखी गई है? वही मांगे, पुरानी पेंशन बहाली है, आउटसोर्स संविदा खत्म करी जाए और टीचर्स का जैसे स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं वो स्कूल मर्ज न करे जाए, पुरानी व्यवस्था की तहत चलाई जाए और जो भत्ते और वो फ्रीज कर दिए तो वो बहाल किए जाए। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।